हाँ बेटा, देखिए इस समय हम लोग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नेरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेरेशन क्या है। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेरेशन है। ए महोदय ने बी से कोई बात कही तो यह डायरेक्ट कथन हुआ। बी महोदय ने सी से वही बात कह दी तो ए की बात कहाँ पहुंच गई, सी तक। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नेरेशन। इसमें हम लोग 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, असर्टिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। यह असर्टिव 2 प्रकार का होता है, दो प्रकार के सब होते हैं। टोटल कितने हुए, 10। इसमें हम 5 प्रकार में ही पढ़ लेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस अभी हम पढ़ने आप जा रहे हैं बेटा, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब माने बात को कहने वाली क्रिया और रिपोर्टेड स्पीच माने कहा हुआ भाषण। अब आपको बताएं बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने 4 पॉइंट पर ध्यान देने के लिए आपको बताया। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, साधारण वाक्य में है, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेट में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। आमा कामा गायब, उछला फुसला गायब। नोट। अब बारी आती है बेटा किसकी, नंबर 2 कंजंक्शन की। कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाओगे, दैट, ठीक है। अब नंबर 3 पर क्या बेटा, टेंस। टेंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे बेटा, ये बता चुके हैं सब। असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्ट, ये देखो तीसरा पॉइंट कहाँ पर, यहाँ है, इस पर बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यह अपने आप में सही है, इसको हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना, ठीक है। अगर वह इन्वर्सल ट्रुथ नहीं है तो इतना शर्त लगा दिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा पर्सन के बारे में। किसके बारे में, पर्सन के बारे में। तो चले आगे शुरू करें बेटा। पर्सन, आइए बेटा। पर्सन में ये देखो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव के 2 रूप हैं बेटा, एडजेक्टिवल और प्रोनाउनिकल। पर्सन 3 प्रकार का होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू और दाऊ। यू माने तुम, दाऊ माने भी तुम। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। इनके फॉर्म में बेटा, आई का फॉर्म है आई, मी, माई, माइन। वी, अस, आवर, आवर्स। यू, यू, योर, योर्स। दाऊ, दी, दाई, दाइन। ही, हिम, हिज, हिज। सी, हर, हर, हर्स। इट, इट, इट्स, इट्स। दे, देम, देयर, देयर्स। एक फार्मूला और याद रखना बेटा, SON 123। ये क्या लिखा है, SON 123, इसको जानो बेटा, पढ़ा चुके कई बार। ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग फर्स्ट पर्सन। यह फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सी। फर्स्ट पर्सन बदलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन, ओ माने ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ये हटा, ये देखो ये सेकंड पर्सन है, यह बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको बदला ही नहीं जाता, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। ये थर्ड पर्सन है, यह बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वह बदलेगा ही नहीं। एक चीज बताना, अगर आपको सही ढंग से पढ़ना है तो इसके पीछे जो अभी हमने आपको बताया वो उसको सीरियसली आप एक एक पॉइंट देख लें, ठीक है। तब यहाँ पर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पर्सन क्या है, छुट्टू सांड है, उससे दौड़ा करके पकड़ना है, ठीक है। शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो। ये सबसे चारों पॉइंट जहाँ पर ध्यान देना है वो पूरा बता रहे बेटा। अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो अब एक एक पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, सेट टू। सेट टू को कैसे मतलब, टोल्ड में बने बेटा, सी टोल्ड मी, एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। साधारण वाक्य के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हैं बेटा, दैट। क्या लगाते हैं, दैट। 2 काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब। आधी पिक्चर सोले फिनिश, सोले पिक्चर देखिए ना, आधी पिक्चर सोले फिनिश। बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की। समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य है तो समोसा खाओ, लिम्का पियो, आराम से बैठो। इस समय वाक्य साधारण है,
इसलिए आपको साधारण बनाने की जरूरत नहीं है। 2 काम हो गया। अब नंबर 3 पर क्या बेटा, टेंस। जल्दी आओ नहीं, बोलिए, चश्मा लगा के देखो, यह कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस है। यह पास्ट, यह भी पास्ट, ये सिखा दो बेटा। यह पास्ट है, यहाँ कर्ता के ठीक बाद, कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है उसकी पास्ट फॉर्म कर दो। बताइए लिव का पास्ट क्या होगा? लिव्ड। 3 काम हो गया। अब बारी आई पर्सन की, यही पकड़ना बेटा। बताइए बेटा, रिपोर्टेड स्पीच यहां से यहां तक है ना। रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन मिला, क्या पर्सन मिला बेटा? आई। तो आई को इस चार्ट में खोजो, खोज दिया। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन, ऊपर से खड़ी लाइन। अब यह देखना कि यह आई कटे बहुत सारे, लेकिन आई कटा ना। बताइए यह कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार था? सब्जेक्ट अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी। अब सी पर कलम रखो, रखा, और लास्टिक की चड्डी बना दो। लास्टिक की चड्डी मतलब, अरे भाई साहब, और भाई साहब, अरे टीवी में प्रचार आता है यार, लास्टिक चड्डी यानी लास्टिक की चड्डी। अब बताइए चौराहा कहाँ बना? चौराहा जानते हो ना, ये जहां पर चौराहा बन रहा है, चौराहा कहाँ बन रहा है बेटा? सी पर। तो आई की जगह क्या हो गया बेटा? सी। सी लिव्ड इन मुंबई ना बेटा, बेथ, बेथ लगा दिया। अब फिर मिला कोई पर्सन, देखो योर, योर मिला। जो भी पर्सन हमने बताया रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े लाइन, योर मिला, ऊपर से नीचे तक खड़े लाइन के दो, योर कट गया। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बेटा? ऑब्जेक्ट अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी पर कलम रखो, रखा, और लास्टिक की चड्डी बनाओ। चौराहा देखो कहाँ बना बेटा? माई। तो योर सन की जगह क्या हो जाएगा? माई सन। ये वाक्य आपका बन गया बेटा, पढ़ो। ही टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट सी लिव्ड इन मुंबई विथ माई सन। कोई कठिन है क्या? पक्का? एक और बताते बेटा, देखिए यह वाक्य बेटा, इसमें अब आपको कुछ नहीं बताना बेटा, सीधे बना दो। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। आई बदलेगा सी के अनुसार, क्या हो जाएगा? सी। यह पास्ट, यह भी पास्ट, क्या हो जाएगा? लिव्ड इन, लिव्ड इन मुंबई विथ, योर बदलेगा किसके अनुसार बेटा? मी के अनुसार, क्या हो जाएगा? माई सन, माई सन। लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़ो बन गया बेटा। शी टोल्ड मी दैट शी लिव्ड इन मुंबई विथ माई सन। पक्का? अगला देखिए बेटा, अगला वाक्य देखिए। 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना बेटा। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन। वाक्य पूरा प्लेटफॉर्म आपका तैयार है, डरना जरा सा भी नहीं है, सब कुछ आपको आएगा बेटा। बताइए यह साधारण वाक्य है कि नहीं? साधारण वाक्य है। नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को बोलो, किसमें बोलो? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। नहीं बेटा, कंजंक्शन बोलो, क्या लगाए? दैट। 2 काम हो गया। ही टोल्ड मी दैट। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट, यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया उसकी कौन सी फॉर्म कर दो? पास्ट फॉर्म। क्या होती है बेटा? डिड। 3 काम हो गया। 1 काम, 2 काम, 3 काम। ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन और टेंस हो गया। केवल पर्सन पर आपको कंसंट्रेट करना बेटा। बताइए रिपोर्टेड स्पीच यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या पर्सन मिला बेटा? आई। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े लाइन, आई कट गया। अब बगल में देखो यह कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा देखो। तो आई की जगह क्या हो गया यहाँ पर? ही डिड नॉट टीच, ना बेटा, टीच इन। फिर पर्सन मिला, देखो क्या मिला? योर। जो भी पर्सन मिले रिपोर्टेड स्पीच में चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी ये है ना, मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा देखो क्या बना बेटा? माई। योर की जगह क्या हो गया? माई कॉलेज। पूरा वाक्य बन गया बेटा, पढ़ो। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट टीच इन माई कॉलेज। पक्का? 4 पॉइंट पर ध्यान दिया। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, नंबर 2 कंजंक्शन, नंबर 3 टेंस, नंबर 4 पर्सन। पर्सन 2 बार किया, आई का क्या हो गया? ही, और योर का क्या हो गया? माई। नहीं बेटा, ये 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना बेटा। अगला पॉइंट देखो बेटा, लिखा है रजनी से, हाँ, इसके अलावा आपको बता दें बेटा कुछ अदर सेजन हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। हियर को देयर में, हैंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में। तो ये चीज़ें आपको हम यहाँ अभ्यास कराएंगे, बताते रहेंगे, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? अब आइए बेटा, अब ये वाक्य है आपके सामने,
इस पे एक पॉइंट हमने और बढ़ा दिया, क्या, SON 123। अब आपको सीधे सीधे वाक्य बनाना पड़ा। बताइए साधारण वाक्य है कि नहीं है? साधारण वाक्य है तो 4 काम करना पड़ा। नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को बोलो, टोल्ड में बोलो, क्या हो जाएगा? रजनी टोल्ड हिम, रजनी टोल्ड हिम, एक काम हो गया। बोलो नंबर 2, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 कंजंक्शन बोलो, क्या लगाए? दैट, 2 काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक को साधारण रहो। चूंकि वाक साधारण है इसलिए लिमका उमका पियो, आराम से बैठो। लेकिन अभी 2 काम करने बाकी बेटा, टेंस और पर्सन। अब नंबर 3 पर टेंस है। चश्मा लगाओ, देखो यह कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बात जो क्या रही है, क्या रही है? एम। एम का पास्ट क्या होता है बेटा? वाज। 3 काम हो गया बेटा, 1 काम 2 काम 3 काम हो गया। अब पर्सन है, खड़ी लाइन बड़ी लाइन, यहां से यहां तक रिपोर्टर स्पीच है। कोई पर्सन मिला बोलो, आई। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़ी लाइन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या बेटा? रजनी। एक रजनी लड़की है, लड़का है? लड़की है, लड़की के क्या लगाओगे? सी। अब सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ, चौराहा देखो, चौराहा कहाँ बना बेटा? सी पर। तो आई की जगह क्या हो गया? सी was going to market, she was going to market with ना। अब पर्सन फिर मिला क्या? योर। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाइन, योर कट गया। कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम पर कलम रखो, रखा, लास्टिक की चड्डी बनाओ, चौराहा देखो, हिज। तो यहां पर योर की जगह क्या हो गया? हिज मदर ना। अब टुडे का यह पास्ट टेंस बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। दैट डे पढ़ो बेटा, बन गया। रजनी टोल्ड हिम दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट विथ हिज मदर दैट डे। इस प्रकार से आपको वाक्य जो है बनाना बेटा। अब एक और बता देते हैं, ये लिखा बेटा, नेहा सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। यह वाक्य भरभाव नहीं, आराम से बनाओ बेटा। पर्सन लिख लो, SON 123 नहीं, बस। अब ये तुम्हारे सामने वाक्य है, बनाओ। बताइए बेटा कितने पॉइंट पर ध्यान देना? 4 पॉइंट। नंबर 1 ऐसे, नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, यहां पर क्या लिखा बेटा? सेड। सेड को सेड ही रखते हैं, क्या हो जाएगा? नेहा सेड। सेड को सेड रखेंगे। नंबर 2 कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। 2 काम हो गया। अब देखो यह कौन सा टेंस है? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। एम का पास्ट क्या होता है बेटा? वाज। 3 काम हो गया। 1 पर ध्यान दिया, 2 पर ध्यान दिया, 3 पर ध्यान दिया, ठीक है। अब बचा क्या? पर्सन। पर्सन में क्या मिला? यहाँ आई, ऊपर से खड़ी लाइन, आई कट गया। बगल में देखो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? नेहा। नेहा माने ही किसी, बोलो सी। तो सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा बनाओ, चौराहा का बनाओ सी पर। तो आई की जगह क्या हो गया? सी। सी वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। वाटरिंग द प्लांट्स कहाँ? इन द गार्डन। यह वाक्य आपका बन गया। नेहा सेड दैट शी वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। इस प्रकार से जब आप बनाओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं से कोई गलती नहीं। थैंक यू।